नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गोथी गर्भावती, जिसका 7वां भाग आप सब सुन चुके हैं। तो आइए चलते हैं बिना देर किए कहानी के 8वें अध्याय की तरफ। लेखक ने धूल को साफ किया। जब तस्वीर से पूरी तरह धूल हट गई, तब लेखक ने उस तस्वीर पर टॉर्च की रोशनी डाली। लेखक ने देखा कि वो तस्वीर एक खूबसूरत स्त्री की थी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और पूरे बदन पर सोने चांदी के जेवर थे। पैरों में मोटे मोटे घुंघरू बंधे हुए थे। लेखक की नज़र जब तस्वीर के नीचे लिखे नाम पर पड़ी, तो उस पर लिखा था कोहिनूर से नवाजी गई राजसी नर्तकी मधुलिका। तभी वहां पर नंदलाल बाबू और आलोक बाबू भी पहुंच जाते हैं। उनकी नज़र तस्वीर पर पड़ती है। लेखक बाबू ने कहा कि यही है मशहूर नर्तकी मधुलिका। आलोक बाबू कहते हैं, वाह भाई, क्या बात है। तभी तो मैं कहूँ कि किसी आम स्त्री के लिए राजा साहब ने इतना सब कुछ तो नहीं किया होगा। अब इनको देखने के बाद तो समझ गया कि कोई भी हो, इनकी अदाओं पर तो फिसल ही जाएगा। तो राजा साहब किस खेत की मूली थे। वो तीनों हंसने लगे। नंदलाल बाबू ने कहा, बस अब देर नहीं करनी चाहिए। मधुलिका का कमरा तो हमें मिल ही गया। हो सकता है यहाँ से हमें कोई सुराग भी मिल जाए, या कोई ऐसी चीज जो उसकी कमजोरी हो। इतने में तीनों ने मधुलिका के कमरे को खंगालना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने मधुलिका के कमरे को खंगालना शुरू किया, चारों तरफ की हवा तेज आने लगी। वातावरण बिल्कुल ही बदल गया। तूफान भरी हवाएं ऐसे चलने लगी जैसे सब कुछ बिखेर दिया हो, और मधुलिका के कमरे के पर्दे उड़ने लगे। मगर तीनों ने इस बात पर ध्यान न देते हुए कमरे की छानबीन करना शुरू कर दिया। कुछ देर के छानबीन के बाद मधुलिका के कमरे से ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जो कि उन तीनों के काम आ सके। तीनों थक हार कर एक जगह बैठ गए। अब क्या किया जाए। काफी घंटों के बाद भी हमें ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। देखा जाए तो हम अभी एक सीढ़ी भी पार नहीं कर पाए। सुबह होने से पहले क्या काम खत्म हो पाएगा? आलोक बाबू ने निराश होकर कहा। लेखक बाबू ने जवाब दिया, हमें धैर्य रखना होगा। इस तरह से टूट कर बिखरना नहीं है। अगर हमें सिर्फ यह पता चल जाए कि मधुलिका को आखिर दफनाया कहाँ गया था, तो आधा से ज्यादा काम हमारा यही हो जाएगा। आलोक बाबू ने कहा, हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमें उस जगह को ढूंढना होगा जिस जगह पर मधुलिका को दफनाया गया था। मगर हम रोज जगह ढूंढने में कामयाब हो गए तो हमारा काम यूं ही चुटकियों में हो जाएगा। बख्शी ने कहा, नहीं आलोक बाबू, ये काम इतना आसान भी नहीं है। अभी तो इस काम की शुरुआत हुई है। नंदलाल ने जवाब दिया, लेखक बाबू, क्या आपको याद है कि आपने अपनी कहानी में कहा था कि पुरोहित जी ने और राजा कृष्णदेव राय सिंह ने मिलकर मधुलिका के शव को एक आम के बगीचे में दफनाया था। लेखक बाबू कहते हैं, हाँ, मुझे याद है। लेकिन नंदलाल बाबू, वो आम का बगीचा आज भी तो यहाँ नहीं होगा। आलोक ने कहा, हाँ, ये तो है, वो आम का बगीचा नहीं होगा, मगर लेखक बाबू, वो जगह तो होगी जहाँ पर आम के बगीचे हुआ करते थे। नंदलाल ने कहा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमें उसी स्थान को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर आम का बागीचा हुआ करता था। फिर क्या? सभी ने उस जगह को ढूंढना शुरू कर दिया। लेखक बाबू, नंदलाल बाबू और आलोक बाबू तीनों ने उस जगह को ढूंढना शुरू कर दिया जहाँ पर मधुलिका को दफनाया गया था। अंधेरी काली रात में ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था कि एक छोटे से टॉर्च की लाइट में लेखक उस जगह को ढूंढने का प्रयास करते रहे। तीनों पूरे महल में घूम रहे थे कि तभी लेखक को पीछे से एक आवाज सुनाई दी।
प्रणाम राजकुमार। यह आवाज़ सुनकर लेखक पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक शख्स वहाँ खड़ा है जो अपने दोनों हाथों को जोड़कर लेखक को प्रणाम कर रहा है और उसे राजकुमार कहकर संबोधित कर रहा है। अंधेरा होने की वजह से ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो लेखक ने अपने टॉर्च की रोशनी उस शख्स पर डाली। लेखक ने देखा कि उसने भूरे रंग की पोशाक पहनी है और पैरों में नागरा जूता, सर पर उसके पगड़ी थी और अपने हाथों में उसने तलवार पकड़ रखी थी। वो देखने से बिल्कुल किसी राजघराने का सैनिक दिखाई दे रहा था। लेखक बाबू ने उससे पूछा, कौन हो तुम और मुझे राजकुमार कहकर क्यों बुला रहे हो? सैनिक ने कहा, हम इस साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह के सेनापति हैं और हम राजकुमार को राजकुमार ना कहें तो क्या कहें? आप हमारे राज्य के अगले उत्तराधिकारी हैं, आपको हम नाम से कैसे बुलाएं? लेखक बहुत चकित हुआ और थोड़ी देर तो मौन रहा। फिर लेखक बाबू ने कहा, साम्राज्य का उत्तराधिकारी? मैं समझा नहीं। सैनिक ने जवाब दिया, आपको ये समझने का वक्त नहीं है। आप जो ढूंढने आए हैं उसको ढूंढने में हम आपकी सहायता करने आए हैं। हमारे पास अधिक समय नहीं है राजकुमार, हमें आपकी सहायता करने के लिए यहाँ भेजा गया है। अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हम बस आपसे कहना चाहते हैं कि जिस जगह की खोज आप कर रहे हैं वो जगह आपको महल के दूसरे हिस्से में मिलेगा, जो इस गलियारे से होता हुआ गुजरता है। वहाँ पर एक बड़ा सा कुआं है जो पूरी तरह सूख चुका है। दरअसल वो कुआं नहीं, एक सुरंग है और वो सुरंग। सैनिक इतना कहता है कि तभी घुंघरू की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। सैनिक घबराते हुए, लगता है वो आ गई। उसने हमें और हमारे महल के सारे सिपाहियों और दास दासियों को अपना गुलाम बना रखा है। हमें यहाँ से मुक्ति दिलाइए राजकुमार, हमें यहाँ से मुक्ति दिलाइए। इतना कहकर वो सेनापति वहाँ से गायब हो गया, ऐसे जैसे कोई धुआं सा उड़ रहा हो। उसे गायब होता देख लेखक ये समझ गया कि आखिर मामला क्या था और बिना देर किए वो सेनापति के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर ही वो गलियारा आ जाता है जिसका जिक्र सेनापति ने किया था। लेखक बाबू ने नंदलाल बाबू और आलोक बाबू को आवाज़ लगाई। थोड़ी ही देर में दोनों लेखक बाबू के यहाँ पहुँच गए। लेखक बाबू ने दोनों को बुरी तरह घबराते हुए सारी बात बताई और तीनों मिलकर उस गलियारे के भीतर गए। गलियारे का रास्ता बिल्कुल सुरंग जैसा था और बहुत ही क्षेत्रफल में फैला हुआ था। तीनों चलते ही जा रहे थे पर वो गलियारा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलते चलते तीनों को बहुत ही समय हो गया था। वो अंधेरी गुफा जैसा दिखने वाला गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। कुछ देर चलने के बाद वो गलियारा सचमुच हवेली के दूसरे छोर पर जाकर खत्म हुआ, जैसा कि सेनापति ने बताया था। नंदलाल बाबू ने कहा, लेखक बाबू, ये गलियारा तो सचमुच हवेली के दूसरे छोर पर जाकर खुलता है। लेखक बाबू कहते हैं, हाँ, इसका मतलब है कि वो सेनापति जो मुझे हवेली के अंदर मिला था वो सच कह रहा था। यही वो जगह है जहाँ पर हो सकता है कि उस समय आम का बागीचा हुआ करता हो। आलोक बाबू ने कहा, लेखक बाबू, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि उसने इस गलियारे के बाहर निकलने के बाद एक और रास्ते का जिक्र किया था। उसने कहा था कि यहाँ कहीं एक सूखा कुआं है, हमें उस कुएं को ढूंढना होगा। लेखक ने कहा, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। सेनापति ने मुझे किसी कुएं के बारे में बताया था, चलिए चलकर उसे ढूंढते हैं। सेनापति के मुताबिक वो कुआं यहीं कहीं होना चाहिए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उस लंबे अंधेरी गलियारे से निकलकर तीनों एक मैदान की तरफ आ जाते हैं जो हवेली का दूसरा छोर यानी दूसरे भाग में आता था। उसके बाद तीनों ने उस कुएं को ढूंढना शुरू किया।
जिसका जिक्र सेनापति ने किया था और कहा था कि वहीं से मधुलिका की सच्चाई का पता चलेगा। हालांकि सेनापति के बात खत्म होने से पहले उसे वहां से जाना पड़ा, लेकिन कुआं के मिलने के बाद हमें खुद ब खुद शायद मधुलिका तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता था। तीनों ने उस कुएं की खोज करने में लगे। चलते चलते आलोक बाबू का पैर एक पत्थर पर पड़ा और वो लड़खड़ा कर गिर गए। जहां आलोक बाबू गिरे वहां एक गड्ढा था जो बहुत ही गहरा था। आलोक बाबू गिरकर गड्ढे के बहुत ही अंदर चले गए। आलोक बाबू की आवाज़ सुनकर नंदलाल बाबू और लेखक बाबू वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि आलोक बाबू एक गहरे गड्ढे में गिरे पड़े हैं। दोनों ने उस गड्ढे के आसपास की मिट्टी हटाई और देखा कि वहां पर गिरे सूखे पत्तों ने उस गड्ढे को पूरी तरह से ढक लिया था, जिससे ये पता नहीं लगाया जा सका कि वहां पर कोई गड्ढा भी है। इस वजह से आलोक बाबू उस गड्ढे में जा गिरे थे। मगर जैसे ही नंदलाल बाबू और आलोक बाबू ने गड्ढे के चारों तरफ से मिट्टी और सूखे पत्ते हटाए, उन्होंने पाया कि वो गड्ढा बिल्कुल गोलाकार में था, जैसे एक कुएं की आकृति होती है, बिल्कुल वैसी। और वो एक कुएं जैसा दिखाई दे रहा था। शायद वो वही सूखा कुआं था जिसका जिक्र सेनापति ने किया था। ये देख दोनों अचंभित रह गए और आलोक बाबू को उस गड्ढे से निकाला। वैसे तो वो कुआं इतना गहरा भी नहीं था कि आलोक बाबू को उसमें से आसानी से निकाला जा सके। मिट्टी और सूखे पत्ते उस कुएं में इतने भर गए थे कि वो कुआं अपने आप ऊपर की तरफ आ गया था। शायद इसलिए वो ज़्यादा गहरा नहीं था। आलोक बाबू ने कहा, ये कुआं तो मिल गया, अब क्या करेंगे हम? इसके आसपास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे मधुलिका के कब्र का पता लगाया जा सके। अब इस कुएं का क्या करें? नंदलाल बाबू ने कहा, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें दिखाई दे, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मधुलिका का पता चल सके तो सेनापति हमें यहाँ भेजता ही क्यों? लेखक ने कहा, हमें बिल्कुल ध्यान से और धैर्य से उस जगह को भी ढूंढना होगा। सेनापति ने हमें कुएं के बारे में बताया। वो आगे कुछ बोल पाता कि अचानक वो गायब हो गया। शायद इसके बाद हमें ही कुछ करना है, अब कोई साथ नहीं देने वाला। लेखक बाबू ने बड़े ही जोश के साथ कुएं में छलांग लगा दी और कहा, आइए अब इस कुएं को ही खंगालते हैं, शायद कुछ मिल जाए। लेखक बाबू को देखकर नंदलाल बाबू और आलोक बाबू भी उस कुएं में कूद पड़े और वहां गिरे पेड़ की मोटी टहनियों को लेकर उसमें ही कुएं में जमी मिट्टी को खोदने लगे। तीनों ने जैसे ही मिट्टी खोदना शुरू किया, फिर से अचानक मौसम में बदलाव हो गया और जोर की हवा चलने लगी। हवाएं इतनी तेज थी कि मिट्टी, धूल, पेड़ के पत्ते भी साथ ही तेजी से उड़ने लगे। इस हरकत से तीनों ये तो समझ गए थे कि उन्होंने सही लाइन पकड़ी है। मतलब ये था कि वो सही जगह मेहनत कर रहे हैं। शायद मधुलिका का दफनाया हुआ शव वहीं मिलेगा। काफी देर गड्ढा खोदने के बाद तीनों ने देखा कि गड्ढे से एक लाल रंग का बक्सा बाहर की तरफ निकल आया। सब ने उसे बाहर निकाला और उसके ऊपर की मिट्टी को साफ किया तो उन्होंने देखा कि वो लाल रंग का बक्सा एक मखमली चादर में बनाया गया था और इस बक्से में लगा ताला बहुत ही अजीब था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उस ताले को तोड़ा गया। जब उस बक्से को खोला गया तो उसमें से एक मिट्टी की हांडी मिली जो कि लाल रंग के ही कपड़े में लपेटी हुई थी। तीनों ये समझ गए कि ये हांडी ज़रूर मधुलिका के अस्थियों की है, मगर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए तीनों ने उस हांडी के ऊपर लगे हुए कपड़े को हटाया। देखा तो उसमें पड़ी अस्थियों की राख उन्हें दिखाई दी। लेखक बाबू ने जैसे ही उन राख को हाथ लगाया, वो हांडी हवा में उछलकर टंग गई और बहुत ही तेजी से गोल गोल घूमने लगी। ये देखकर तीनों डर गए। तीनों के माथे से पसीने छूटने लगे। जैसे जैसे लेखक हांडी को पकड़ने की
कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे हांडी उससे दूर भागती चली जा रही थी। और इतने में मधुलिका की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। कुछ देर बाद मधुलिका की हंसने की आवाज़ें आनी बंद हो गई और फिर वो अचानक लेखक बाबू, नंदलाल बाबू और आलोक बाबू के सामने आ गई। मगर इस बार मधुलिका तीनों को डराने, धमकाने या किसी प्रकार का कोई चुनौती देने नहीं आई थी और ना ही उस भेष में आई थी जिस भेष में वो लेखक को पहले दिखाई देती थी। मधुलिका इस बार उस भेष में आई थी जैसे वो पहले रहा करती थी, जैसे राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह के महल में वो खिलखिलाती, उछलती, कूदती और नृत्य करती थी। जिस भेष में वो पूरे महल में सज धज कर घूमती थी, बिल्कुल वैसी ही सुनहरे सोने चांदी से लदे जेवर, आंखों में गहरा काला काजल, केस सुंदर और सजे हुए और पैरों में मोटी घुंघरू वाली पायल, दुपट्टे में लगी चांदनी। मधुलिका बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी, जैसे कोई अप्सरा आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई हो। लेखक ने उसे देखते ही तुरंत पहचान लिया, जैसा उसने मधुलिका के कमरे में तस्वीर में देखा था, बिल्कुल वैसे ही वो सामने से भी दिखाई दे रही थी। उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही चमकती हुई चांदनी जैसी। मधुलिका को देखकर तीनों के होश उड़ गए। तीनों ने इससे पहले कभी भी इतनी खूबसूरत स्त्री नहीं देखी थी। नंदलाल बाबू, ये तो सच है कि ये कोई आम स्त्री नहीं है, मगर मरने के बाद भी इतनी खूबसूरत दिख रही है तो ये उस समय कैसी दिखती रही होगी। इसमें कोई शक नहीं कि राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह इसके प्यार के जाल में आसानी से फंस गए थे। हाँ, ये उस समय भी उतना काम अपना निकालने के लिए राजा पर अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही थी और आज भी अपना काम निकालने के लिए हमें मोहित करने की कोशिश कर रही है। पर हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आलोक बाबू ने कहा, चलिए और चलकर उस कलश को ढूंढिए, यही कहीं गिरा पड़ा होगा। तीनों ने जब मधुलिका को नज़रअंदाज करते हुए उस कलश को ढूंढना शुरू किया, तब मधुलिका को गुस्सा आ गया और उसने एक पेड़ की टहनी को लेकर लेखक बाबू पर गिरा दिया। वो टहनी इतनी मोटी और वजनदार थी कि लेखक बाबू उसमें पूरी तरह से दब गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ करके। नंदलाल बाबू लेखक बाबू को आवाज़ लगाने लगे। दोनों दौड़ते हुए जब उनके करीब गए तो उन्होंने किसी तरह से उस टहनी को उन पर से हटाया। थोड़ी देर के मेहनत के बाद पहली टहनी को उनके ऊपर से हटाया गया तो लेखक बाबू को सांस आई। लेखक बाबू का गला प्यास से पूरी तरह से सूख रहा था, लेकिन वहां पर पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेखक बाबू के साथ साथ नंदलाल बाबू और आलोक बाबू भी बुरी तरह से थक चुके थे। उन दोनों का शरीर भी अब जवाब देने लगा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि सुबह तक ये काम पूरा करना तो जैसे नामुमकिन ही था। लेखक बाबू, नंदलाल बाबू और आलोक बाबू को अपना काम पूरा करने से रोकने के लिए मधुलिका ने बहुत प्रयास किए, मगर ताज्जुब की बात यह थी कि मधुलिका ने तब तक तो कुछ कहा ही नहीं था और ना ही तीनों से कोई बात की थी और ना ही खुद सामने से आकर उन्हें किसी प्रकार का कोई हानि पहुंचाया। आखिर ऐसा क्या था जो मधुलिका के सामने से वार करने पर उसे रोक रहा था। इधर तीनों ने मिलकर उस कलश को दोबारा से ढूंढा और उसे ढूंढने के बाद अब कलश को किसी नदी या गंगा में प्रवाहित करना था, मगर उस महल के आसपास कोई भी नदी दिखाई नहीं दे रही थी जिसमें उस कलश के राख को उसमें डाला जा सके। उस कलश को लेकर तीनों ने महल के बाहर किसी भी तरह से निकलने की ठानी, मगर अफसोस महल इतने बड़े प्रांगण में, इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था कि उसमें से निकलने का रास्ता तो तीनों भूल ही चुके थे। अब क्या था, तीनों ने फिर से रास्ता ढूंढना शुरू किया जिससे बाहर निकला जा सके। सवेरा होने ही वाला था। नंदलाल बाबू ने अपने हाथ पर लगी कलाई घड़ी की तरफ देखा
तो उसमें सुबह के 3 बज रहे थे, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो गया था। तीनों की सांसें अब थम चुकी थी और सुबह होने से पहले उन लोगों को किसी नदी में उस कलश के राख को प्रवाहित करना था। महल से बाहर निकलते ही तीनों ने नदी की खोज करना शुरू कर दिया। ये बात तीनों को मालूम थी कि पुराने समय में किसी महल का निर्माण होता था तो उसके करीब कोई नदी ज़रूर थी, ताकि महल में गर्मियों के दिनों में ठंडक रहे और पानी भी आसानी से मिल सके। महल से बाहर निकलते ही लेखक बाबू के साथ नंदलाल बाबू और आलोक बाबू तीनों नदी की खोज के लिए निकल पड़े और इधर उधर ढूंढने लगे। कुछ घंटों के बाद सुबह के तकरीबन 6 बजे उनको एक बहती हुई नदी दिखाई दी, जो बहुत हद तक सूख चुकी थी, मगर उसमें इतना पानी था कि उस कलश के राख को बहाया जा सके। बिना देर किए लेखक बाबू उस कलश को लेकर नदी में कूद पड़े और जल्दी जल्दी कलश के ऊपर के कपड़े को हटाकर कलश के राख को पूरी तरह नदी में बहा दिया। जैसे ही उस कलश को नदी में लेखक बाबू ने बहाया, उसके बाद तीनों ने राहत की सांस ली और नदी के किनारे आकर सुकून से लेट गए। कुछ देर तक तो बिल्कुल शांति रही, मानो जैसे कोई बोझ सर से उतर गया हो। लेकिन मधुलिका से पीछा छुड़ाना इतना भी आसान नहीं था। अचानक मधुलिका की हंसी उन सब को सुनाई दी। सब ने पलट कर देखा तो मधुलिका वहां खड़ी थी और जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी में जैसे उन तीनों को अपनी तौहीन दिखाई दे रही थी, मानो मधुलिका उन पर उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से हंस रही थी और कह रही थी कि जीत उन तीनों की नहीं बल्कि मधुलिका की हुई है। मधुलिका जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ हो तुम तीनों, और ख़ास करके हमारे राजकुमार। तुम तीनों ने क्या सोचा? बड़े ही आसानी से मेरे शव के राख को तुम नदी में विसर्जित कर लोगे और मैं यहाँ खड़ी वर्षों से जिस चीज़ के इंतज़ार में तड़प रही हूँ, भटक रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मूर्ख हो तुम सब, सच में बहुत मूर्ख। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और मन ही मन ये सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो मधुलिका के राख को पानी में विसर्जित कर दिया, तो अब ये इस तरह से हमारे सामने कैसे? लेखक बाबू ने नंदलाल बाबू और आलोक बाबू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है। मधुलिका को ऐसे अपने सामने खड़ा देख तीनों स्तंभ थे। उनका मस्तिष्क काम ही नहीं कर रहा था। अब वो आगे करे तो करे क्या? लेखक बाबू ने कहा, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? खुल कर कहो। मधुलिका ने फिर से हंसना शुरू कर दिया और कहा, मूर्ख राजकुमार, तुम्हारे पूर्व भी बहुत ही मूर्ख थे। वो राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह मेरे प्रेम जाल में ऐसे फंसा जैसे कि एक चिड़िया बिछाए हुए शिकार के जाल में फंस जाती है। हमने सोचा था कि राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी महारानी बन जाऊंगी और उस साम्राज्य किशोर हमारे हाथों में आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। राजा कृष्णदेव राय बहुत ही नेक दिल थे और सच कहूँ तो उनको अपने जाल में फंसाते फंसाते मैं ना जाने कब उनके प्रेम जाल में फंस गई, ये हमें एहसास ही नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि अगर हम इस काम में कामयाब ना हुए तो हुआ क्या, हमारे आने वाला बच्चा भी तो ये काम कर सकता है। मगर उस चालाक राज पुरोहित तारकनाथ रेणु ने मेरी चाल समझ ली और उसने बड़ी ही चालाकी से मुझे जान से मरवा दिया। मैं उस साम्राज्य की रानी तो बनना चाहती थी, मगर राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह के दिल की रानी भी बनना चाहती थी। लेकिन फिर इससे पहले कि राजा कृष्णदेव को मैं सारी सच्चाई खुद ही बताती, हुआ ही नहीं। उससे पहले ही मुझे बेरहमी से मार दिया गया। मुझे तो इस दुनिया से विदा कर ही दिया, मेरे पेट में पल रहे मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा।
मधुलिका रोती हुई सारी कहानी सुना रही थी और तीनों चुपचाप मौन होकर उसकी बातें सुन रहे थे कि तभी मधुलिका रोते रोते अचानक गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैंने प्रण ले लिया था कि जब तक मैं राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह के वश को मिट्टी में ना मिला दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और मुझे उस दिन बहुत सुकून मिला जिस दिन मैंने उस महल को आग लगाया था और रानी सुमुखी के साथ साथ उसके बच्चे को भी मौत के घाट उतारा था। बहुत सालों में मैं आज के ही दिन इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं तो थक गई थी। आखिर कौन से बिल में जा छुपे थे तुम, इस राज्य, इस साम्राज्य के आखिरी उत्तराधिकारी? खैर, अब जब तुम खुद ही मौत के मुंह में आ गए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज तुम्हारा अंतिम दिन है। जितना जी में जाए उतनी कोशिश करो और मिटा दो मुझे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज पूरा दिन खत्म होने तक मैंने तुम्हारे जीवन को खत्म ना कर दिया तो मैं खुद तुम्हें खुद के अंत का रास्ता बताऊंगी। एक बात और, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो कलश तुमने अभी अभी इस नदी में विसर्जित किया है वो मेरे शरीर का आधा भाग है। मेरे शरीर का आधा भाग ढूंढने के लिए तुम्हें मैं खुद वक्त देती हूँ। पूरा दिन है तुम्हारे पास, ढूंढ लो मुझे। मधुलिका की इतनी बातें सुनकर नंदलाल बाबू ने कहा, ये हमसे क्या हो गया? हमने तो गलती कर दी। हमें अब दूसरी मिट्टी की हांडी ढूंढनी पड़ेगी। तभी नंदलाल बाबू को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुमने हमारा जीवन बहुत ही कष्टकारी कर दिया है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? इस कहानी को अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगा। तुम्हें और तुम्हारे इस चालाकी का अंत कर दूंगा। इतना कहकर नंदलाल बाबू ने एक पेड़ की टहनी उठाई और मधुलिका की तरफ वार किया। मगर जितना नंदलाल बाबू मधुलिका की तरफ बढ़ते जा रहे थे उतना ही मधुलिका हंसती जा रही थी। मधुलिका ने गुस्से में आकर नंदलाल बाबू की तरफ एक तलवार फेंकी और वो तलवार जाकर नंदलाल बाबू के सीधे गले में लगी। उनका गला एक ही झटके में अलग हो गया और मधुलिका वहां से गायब हो गई। लेखक बाबू और आलोक बाबू बुरी तरह से डर गए, मगर वो करते भी तो क्या? एक आत्मा से लड़ने की शक्ति उनमें नहीं थी। दोनों नंदलाल बाबू के शरीर को पकड़कर रोने लगे और कुछ देर वहीं बैठे रह गए, जैसे कोई मिट्टी का टीला जिसमें कोई हरकत ना हो। नंदलाल बाबू के जाने का दुख आलोक बाबू और लेखक बाबू को बहुत ज़्यादा हो रहा था। उनके शरीर को पकड़कर सिर्फ और सिर्फ वो लोग रोए जा रहे थे। लेखक बाबू ने खुद को कोसना शुरू कर दिया। उन्हीं की वजह से नंदलाल बाबू की जान गई, मगर आलोक बाबू ने उन्हें समझाया और कहा, लेखक बाबू, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। जो हो रहा है वो नियति का खेल है। हमें सिर्फ और सिर्फ मधुलिका को खत्म करने का उपाय निकालना होगा। अगर हम हार मान गए या थक गए तो ये हम खुद के साथ और नंदलाल बाबू के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, क्योंकि जब तक वो रहेगी तब तक ऐसे मासूमों की जान जाती रहेगी। हमें अगर नंदलाल बाबू की और साथ ही साथ इस महल में मरे हुए हर एक मासूम बेगुनाह की मौत का बदला लेना है तो मधुलिका के उस दूसरे कलश को ढूंढना ही होगा। लेखक बाबू ने नंदलाल बाबू के शव पर अपना सर रखा और रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगे और कहने लगे कि माँ, तुम कहाँ हो? मुझे आज तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। देखो ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, तुम्हारे बेटे के साथ। तुम्हारे बेटे का अब दम घुट रहा है। वो हार चुका है, थक चुका है। तुम्हारे बेटे की वजह से उन मासूमों की भी जान जा रही है जिनकी इसमें कोई गलती नहीं, जिनका कोई कसूर नहीं। माँ, आज मुझे तुम बहुत याद आ रही हो। मुझे तुम छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारे साथ की, तुम्हारी हिम्मत की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतने में सामने से एक आवाज़ आई जिसने बेटा कहकर पुकारा। लेखक बाबू ने अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखी तो उनके सामने नदी के बहते हुए लहरों में लेखक बाबू की माँ की छवि दिखाई दी।
और वो छवि लेखक बाबू से बातें कर रही थी। बिना देर किए लेखक बाबू नदी के किनारे उस छोर पर जाते हैं और अपनी माँ को छूने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी माँ ने कहा, नहीं सुबोध, तुम मुझे छू नहीं सकते, क्योंकि मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका हूँ। तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी। उस दुष्ट पापी आत्मा को खत्म करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेखक बाबू ने कहा कि माँ, तो बताइए मैं क्या करूँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं थक चुका हूँ, हार चुका हूँ। शायद मैं मधुलिका से हार गया, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। लेखक बाबू की माँ अपने बेटे से कहती है, सुबोध, तुम अभी हारे नहीं हो और ना ही तुम थक गए हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मधुलिका के शव का दूसरा कलश मधुलिका के कमरे में उसकी लगी तस्वीर के पीछे दीवार में कैद है। जब पुरोहित जी को प्रख्यात पंडित ने बताया कि मधुलिका अमावस्या के समय मरी है, तो उनके शव को 2 जगह दफनाया गया। एक जो ज़मीन में मिट्टी के अंदर होगा और एक ना ही ज़मीन पर और ना ही हवा में और ना ही पानी में। प्रख्यात पुरोहित जी ये बात सुन मंत्री गण और पुरोहित तारकनाथ रेणु दुविधा में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो आखिर मधुलिका के दूसरे कलश को कहाँ दफनाएं। शर्तों के अनुसार कार्य करना था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक पुरोहित जी की नज़र दीवार पर पड़ी और उन्हें वो तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि दीवार का बीच का भाग तो नहीं पूरी तरह से धरती पर होता है और ना ही पूरी तरह से आसमान में और ना ही पानी में। इसलिए बेहतर यही होगा कि मधुलिका के दूसरे कलश को दीवार में चुनवा दिया जाए। फिर दुविधा ये हुई कि ऐसे ही किसी दीवार में उसके कलश को अगर चुनवा दिया गया तो किसी न किसी की नज़र तो अवश्य ही उस पर पड़ेगी, तो फिर इन्हें कहीं मुसीबतों का सामना न करना पड़े। इसलिए पुरोहित तारकनाथ रेणु जी ने सोचा कि मधुलिका के शव को क्यों ना उसी के कमरे में दफनाया जाए और उसकी बनी हुई बड़ी सी तस्वीर से उसे पूरी तरह ढक दिया जाए, जिससे किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगेगी कि मधुलिका के शव के कलश को आखिर दफनाया कहाँ गया, और एक नचनिया के कक्ष में कोई जाएगा भी नहीं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मधुलिका के शव को उसी के कमरे के दीवार में चुनवा दिया गया। तब से लेकर आज तक उसके मृत शरीर का एक भाग उसके कक्ष के दीवार में, जहाँ पर उसकी तस्वीर टंगी है, उसके पीछे है। लेखक बाबू ने कहा, शुक्रिया माँ, अगर आप आज ना होते तो मैं शायद ये काम नहीं कर पाता। लेखक की माँ चंद्रकला कहती है, मेरा भी काम अब पूरा हुआ। अब तुम जल्द से जल्द महल के भीतर जाओ और मधुलिका के कक्ष के दीवार से वो कलश ले आकर गंगा में विसर्जित करो। ये काम तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा। मधुलिका बहुत ही चालाक है, वो कहीं से भी तुम पर वार कर सकती है, इसलिए तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा और इस काम को बड़ी ही चालाकी से पूर्ण करना होगा। इतना कहकर लेखक की माँ चंद्रकला वहाँ से गायब हो जाती है। जैसा लेखक की माँ चंद्रकला कहकर जाती है, लेखक ने वैसा ही किया। आलोक बाबू के साथ उस महल में फिर से कदम रखा और सीधा मधुलिका के कक्ष में प्रवेश किया और जाकर मधुलिका की तस्वीर को वहां से हटाया तो उसने देखा कि कुछ दूर तक उस दीवार पर चिन्ह बने थे। उस चिन्ह के मुताबिक लेखक ने उसे तोड़ना शुरू किया। आलोक बाबू ने भी लेखक बाबू का साथ दिया और दोनों ने मिलकर उस दीवार को तोड़ दिया। दीवार पुरानी हो जाने के कारण जर्जर हो गई थी, इसलिए एक ही झटके में पूरी दीवार ढेर हो गई। दीवार में से वो कलश गिरकर जमीन पर आ गया। आलोक बाबू मैं उस मटके को उठाया और लेखक बाबू के साथ बाहर की तरफ जाने लगे। जैसे ही दरवाज़ा खुला,
दोनों को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब उन्होंने गौर किया तो वो कदमों की आहट लेखक बाबू और आलोक बाबू के कदमों की आहट से मिलती हुई चल रही थी। जैसे जैसे उनके कदम चल रहे थे वैसे वैसे घुंघरू की आवाज़ वाली कदम भी चल रही थी, मानो जैसे उनके साथ साथ कोई और भी चल रहा हो। लेखक बाबू ने आलोक बाबू से कहा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। खतरा हम पर मंडरा रहा है, वो कभी भी हमारा रास्ता काटने आ सकती है। लेखक बाबू ने वो मटका अपने कमर में बांधा और बरामदे से ही हवेली के बाहर आलोक बाबू का हाथ पकड़कर कूद पड़े। दोनों ने बरामदे में से हवेली के बाहर दरवाजे पर छलांग लगा दी और बहुत ही तेजी से नदी की तरफ भागने लगे। अचानक ही आलोक बाबू के पैर से एक पत्थर टकराया और वो औंधे मुंह जमीन पर गिर गए। उन्हें जमीन पर गिरता देख सुबोध कहता है, आलोक बाबू उठिए, हिम्मत कीजिए और खड़े होइए। तभी ऐसा लगा जैसे लेखक बाबू को किसी ने जोर का धक्का दिया और वो कुछ दूर जाकर गिर गया। उनके कमर में बंधा वो कलश टूटकर दूर जाकर गिर पड़ा। लेखक बाबू ने तुरंत ही उस कलश को ढूंढना शुरू कर दिया। कहा गया वो मटका। सब इधर उधर मटका ढूंढ रहे थे, आलोक बाबू भी उसके साथ थे। लेखक बहुत ही परेशान हो गया। तभी आलोक बाबू को होश में लाया गया और वो उठकर लेखक बाबू को ढूंढने लगे। जब आलोक बाबू की आवाज़ लेखक बाबू के कानों तक पहुंची तो उन्होंने जवाब दिया, जी आलोक बाबू, हम यहाँ हैं। मैं तो बहुत ही डर गया था, न जाने आपको क्या हो गया। अभी तो आप ठीक हैं ना? लेखक बाबू ने आलोक बाबू से पूछा। आलोक बाबू ने कहा, आप मेरी चिंता मत करिए लेखक बाबू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस उस कलश को ढूंढिए। हाँ चलिए, दोनों मिलकर ढूंढते हैं। वैसे भी सुबह के 10 बज गए हैं। उजाले में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी, बस हमें सतर्क रहना है। इतने में आलोक बाबू ने कहा कि लेखक बाबू, सुना है सुबह की किरणों के साथ आत्माओं की शक्ति कम हो जाती है। हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और आज सुबह यह काम खत्म कर देना चाहिए। लेखक बाबू ने जवाब दिया, हाँ सुना तो हमने भी है। चलिए प्रभु का नाम लेते हैं और वो मटका ढूंढते हैं। उसके मिलते ही हम उसे गंगा में विसर्जित कर पाएंगे। मधुलिका मजबूर हो गई। सुबह की रोशनी में उसकी शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी आत्मा तड़पने लगी, ये सोचकर कि अब शायद वो खुद को नहीं बचा पाएगी। इधर मधुलिका परेशान हो रही थी और उधर लेखक बाबू की किस्मत उनका साथ दे रही थी। दोनों ने उस मटके को ढूंढ लिया जो कि एक मिट्टी के गड्ढे में जाकर गिर गया था। लेखक बाबू, अब चलिए जल्दी से, जल्द हमें इस मटके को गंगा में विसर्जित करना है, आलोक बाबू ने लेखक से कहा। आलोक बाबू और लेखक बाबू दोनों गंगा के पानी की तरफ बढ़ते हैं। अचानक आलोक बाबू रास्ते में रुक जाते हैं। उसे ऐसे रुकता देख लेखक बाबू कहते हैं, आलोक बाबू क्या बात है, चलिए ना। आलोक बाबू कहते हैं कि पता नहीं लेखक बाबू, लेकिन मेरे पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, एक जगह जम गए। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने की, लेकिन मेरे पैरों में जैसे जंग लग गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया है। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ और मेरे पैरों में बहुत ही जोरों का दर्द भी उठ रहा है। लेखक बाबू ये सुनकर डर जाते हैं और इधर उधर देखते हैं, पर आसपास दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। लेखक कहता है, क्या आलोक बाबू आप मजाक कर रहे हैं? ये मजाक का वक्त नहीं है, चलिए हमारे साथ, हमें यहाँ से जल्द निकलना है। नहीं लेखक बाबू, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पैर पता नहीं क्यों इस जगह हिल ही नहीं पा रहे हैं, आलोक ने बड़े ही विचलित मन से कहा। आप तो जानते ही हैं कि जब से यहाँ आए हैं तब से हम लोगों के साथ बहुत घटनाएं घटी। आलोक बाबू देखिए, सुबह से अब शाम होने वाली है, हम पिछले 2 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। नंदलाल बाबू को खोकर मैं बहुत टूट गया हूँ। अब आपको अगर कुछ हो जाएगा तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। आप एक काम करिए, आप यहाँ से चले जाइए,
मेरी वजह से आपको कोई हानि पहुंचे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। लेखक बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। मेरे पैरों को न जाने क्या हो गया है, बहुत भारी भारी सा लग रहा है। यहाँ से ये हिल ही नहीं पा रहा। आइए, मेरे पैरों को ठीक करने में मेरी मदद कीजिए। लेखक बाबू अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और आलोक बाबू को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। आलोक बाबू, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आपकी जान को खतरा है। मेरी वजह से आपको कुछ नुकसान पहुँचे ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये जंग मेरी है और मैं इसे अकेले लड़ना चाहता हूँ। आपकी जो सहायता मिली उसका मैं बहुत आभारी हूँ। आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए। आलोक बाबू लेखक बाबू की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने पैरों को ज़मीन से हिलाने की कोशिश कर रहे थे और लेखक बाबू आलोक बाबू को बार बार यही कहे जा रहे थे कि आप यहाँ से चले जाइए। लेखक बाबू ने जब ये देखा कि आलोक बाबू उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो लेखक अकेले ही चलने लगे और कहा कि मैं आपको यहाँ से छोड़कर जा रहा हूँ। आप कृपया करके यहाँ से चले जाइएगा। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करिएगा। आलोक ने कहा, अरे लेखक बाबू सुनिए तो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, आपके पीछे पीछे आऊँगा। इससे अच्छा है कि हम साथ में रहें और साथ में चलें। पर सुबोध बख्शी हट कर लेता है और उनको कहता है, नहीं, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। आलोक बाबू ने कई मर्तबा आवाज़ लगाई मगर लेखक बाबू पलटकर पीछे नहीं देखे। लेखक के हटते ही और कुछ दूर चलते ही आलोक बाबू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। लेखक के कान में जब ये बात पड़ी तो वो वापस दौड़ते हुए आलोक बाबू के पास आए और उन्होंने देखा कि आलोक बाबू ज़मीन पर बदहोश हालत में पड़े थे। आलोक बाबू, ये क्या हुआ आपको? आलोक बाबू उठिए, आंखें खोलिए। लेखक ने मधुलिका के शव के राख को ज़मीन पर रख दिया और आलोक बाबू को होश में लाने की कोशिश करने लगे। जब आलोक होश में आए तो लेखक बाबू ने देखा कि मटकी फिर से गायब हो चुकी है। आलोक बाबू और लेखक बाबू दोनों नदी के बहुत ही करीब आ चुके थे, लेकिन मटकी के वापस गायब हो जाने पर, उनकी निशान ना मिलने पर वो बहुत ही निराश होकर बैठ गए और वो दोनों के आंखों में आंसू आ गए। इन्हीं सबके बीच पूरा दिन निकल गया और वापस से अंधेरा हो गया। आलोक बाबू ने अपने कलाई में लगी घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। अंधेरे ने फिर से अपना कब्जा जमाने की तैयारी कर ली और साथ ही साथ मधुलिका के शक्तियों को भी बढ़ाने की। लेखक बाबू ने हताश होकर कहा, हमने बहुत कोशिश की मगर न जाने हम ये कर पाएंगे या नहीं। मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही है। मैंने शायद सबकी जिम्मेदारियों पर पानी फेर दिया। ये काम जितना आसान लग रहा था उतना ही मुश्किल है। लेकिन अगर मैंने ये नहीं किया तो इस हवेली में बरसों से तड़प रही मासूम आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। अब लगता है मुझे मेरे भगवान की ज़रूरत पड़ेगी। लेखक भगवान को याद करते हुए कहता है, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे दीजिए, मैं इस काम को पूरा कर सकूं, मधुलिका के घटिया इरादों को नष्ट कर सकूं और इस हवेली में कई सालों से तड़प रही आत्माओं को मुक्ति दिला सकूं। फिर चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मुझे इसका कोई गम नहीं। वो कहते हैं ना कि पाप का अंत करने के लिए ही प्रभु ने अवतार लिए थे। कंस के अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण मानव को हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। धर्म के मार्ग से भटक जाने वालों को पतन हो जाता है। लेखक ने कहा, इसलिए हमें अपनी मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। अब मुझे अपने ईश्वर का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के बिना यह काम नहीं कर पाऊंगा। लेखक ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे ईश्वर, मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिस पर चलकर मैं इस काम को पूरा कर सकूं।
मुझे अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। मैंने बहुत साल इस दिन का इंतज़ार किया है, हाथ पैर मारे हैं, लेकिन मैं इस काम को पूरा नहीं कर पा रहा। कृपया मुझे शक्ति दे और कोई रास्ता दिखाए। लेखक अपने मन में इतना कह ही रहा था कि अचानक उसके कानों में एक आवाज़ गई, अलख निरंजन। लेखक ये आवाज़ सुनकर तुरंत अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगा। आलोक बाबू, क्या आपने कोई आवाज़ सुनी? लेखक ने आलोक से पूछा। हाँ, मैंने भी वो आवाज़ सुनी, आलोक बाबू ने जवाब दिया। अलख निरंजन। आलोक बाबू उठिए, ज़रा देखिए तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। शायद इस जंगल में हमारे सिवा कोई और भी है। अगर वो हमें मिल गए तो हमारी सहायता हो सकती है। आलोक ने कहा, हाँ, आवाज़ तो मुझे भी आ रही है, मगर कहाँ से आ रही है ये तो समझ में नहीं आ रहा। दूर दूर तलक तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ये हमारा भ्रम तो नहीं? दोनों ने अपने आसपास नज़र घुमाकर देखा, मगर कोई भी ऐसा साधु दिखाई नहीं दिया। लेखक और आलोक दोनों ने फिर उम्मीद छोड़ दी। एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। कुछ क्षण के बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी, अलख निरंजन। इस बार लेखक ने तुरंत उस आवाज़ की तरफ रुख किया और दौड़ते हुए उस दिशा में चला गया। आलोक भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ गया। दूर जाने के बाद उसने देखा कि सामने एक पतली सी नदी बह रही है। उस नदी के ठीक बगल में एक छोटी सी कुटिया है जो बड़े बड़े पेड़ और झाड़ से ढका हुआ था। लेखक उस कुटिया की तरफ बढ़ता है, तभी आलोक उसे रोकते हुए, रुकिए लेखक बाबू, वहाँ उस तरफ मत जाइए। लेखक बाबू ने आश्चर्य से आलोक से पूछा कि आखिर क्यों आलोक बाबू? आलोक ने कहा, ये जंगल और ये हवेली बहुत ही रहस्यमयी है, इसलिए हमें हर कदम फूंक फूंक कर चलना होगा। अभी तक हमने जो कुछ भी झेला है, क्या वो काफ़ी नहीं इतना समझने के लिए कि अब हमें सतर्क रहना होगा? क्या पता ये कुटिया और ये नदी भी उस रहस्य का एक हिस्सा हो। लेखक ने अपनी सहमति देते हुए आलोक से कहा कि हाँ आलोक बाबू, ये बात भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, हर क्षण चौकन्ना रहना होगा। और हम इतनी दूरी से नदी की खोज में आ रहे थे, हम रास्ता पहले से भटक चुके थे, तो ये अचानक इतने करीब नदी कहाँ से आ जाती है? नदी के पास तो कोई भी कुटिया नहीं थी, तो फिर ये अचानक कुटिया कहाँ से आ गई? लेखक बाबू और आलोक बाबू दोनों संख्या में और ना वो कुटिया छोड़कर जा रहे थे और ना ही कुटिया के करीब। दोनों को ये लग रहा था कि कहीं ये सब मधुलिका के मायाजाल का कोई ऐसा ना हो, और नहीं सोचकर लेखक ने फैसला किया कि कुटिया की तरफ नहीं जाएंगे और वहाँ से दोनों वापस लौटने लगे। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, इंसानों पर भरोसा करना सीख, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा होगा तेरे साथ। राजकुमार सुबोध। लेखक ने आश्चर्य से कहा, यह कौन है जो मुझे राजकुमार सुबोध कहकर पुकार रहा है? क्या ये मुझे जानता है? यही सोचकर लेखक और आलोक पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे खड़ा साधु के वेश में एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें दिखाई देता है, जिसने गेरुए रंग की धोती पहनी हुई थी और सर पर पगड़ी, माथे पर चंदन का टीका और हाथ में त्रिशूल। वो देखते ही भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त दिखाई दे रहे थे। उस वृद्ध व्यक्ति ने जब लेखक की तरफ देखा तो उसकी आंखों में चमक थी, जिसने लेखक और आलोक को अपने वश में कर लिया। दोनों उस बूढ़े साधु के करीब गए और उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, साधु महाराज, आप यहाँ? लेखक ने कहा, महाराज, हम यहाँ रास्ता भटक गए हैं। हमें लेखक इतना कहता ही है कि वो साधु महाराज उसे अपना हाथ दिखाते हुए शांत रहने को कहते हैं और फिर जवाब देते हुए कहते हैं, मैं सब जानता हूँ, तुम मुझे कुछ मत बताओ।
तुम जिस परिस्थिति से जूझ रहे हो मुझे सबकी खबर है, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ तुम्हारी मदद करने, तुम्हें उस रास्ते पर अच्छे तरीके से पहुँचाने के लिए आया हूँ जहाँ तू जाते जाते थक गया है। लेकिन उससे पहले तू यहाँ बैठ और ये ले, कुछ जल और अन्न ग्रहण कर। आलोक ने आश्चर्य से पूछा, मगर साधु महाराज, आप हमारी बात कैसे जानते हैं? हमारी और आपकी तो मुलाकात पहली बार हुई, आपको कैसे पता कि हम यहाँ किस काम से आए हैं? साधु महाराज ने उत्तर नहीं दिया और मुस्कुराते हुए अपनी कुटिया के अंदर चले गए। और जब बाहर आए तो उनके हाथों में एक टोकरी थी जिसमें कुछ फल रखे हुए थे और दूसरे हाथ में पानी की लोटियां थी। साधु महाराज ने कहा कि तुम दोनों बहुत ही थक चुके हो, पहले अन्न और जल ग्रहण कर लो। तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद तो बातें होती रहेंगी। ये बात सुनकर आलोक को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, साधु महाराज, हम यहाँ किसी ज़रूरी काम से आए हैं और उसे जल्दी पूरा करना भी ज़रूरी है। आपके अन्न और जल के चक्कर में कहीं वो काम अधूरा ना रह जाए। आप नहीं जानते कि वो काम हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। अगर वो ना हुआ तो हमारी जान तक जा सकती है और आपको खाने पीने की पड़ी है। लेखक बाबू से कहते हैं, लेखक बाबू चलिए यहाँ से, इस साधु के चक्कर में मत पड़िए। इन्हें क्या मालूम कि हम किस विपदा से जूझ रहे हैं। आलोक ने लेखक बाबू का हाथ पकड़ा और खींचते हुए विपरीत दिशा की ओर चलने लगा। साधु महाराज ने पीछे से आवाज लगाई, हाँ चला जा, लेकिन ये अपने साथ ले जा, जिसके बगैर तेरा काम तो अधूरा रह जाएगा। दोनों ने पीछे पलटकर देखा तो साधु महाराज के हाथों में मधुलिका के अस्थियों का कलश था, जो कि जंगल में गुम हो गया था, जिसे ही ढूंढते ढूंढते दोनों थक कर चूर हो गए थे। लेखक बाबू ने कहा कि साधु महाराज जी, यह आपको कहाँ से मिला? इसे तो ढूंढते ढूंढते हम पागल हो गए। ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें मधुलिका की। इतने में साधु महाराज ने कहा कि हाँ, इसमें मधुलिका की अस्थियों की राख है। जानता हूँ मैं, इसलिए तो ये तुम लोगों को दे रहा हूँ। लो, लेते जाओ अपने साथ। आलोक बाबू, मगर ये आपको कैसे मिला? किसी भी चीज़ को मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, जो मैं चाहता हूँ वह मेरे पास खुद ब खुद आ ही जाती है। इतने में तो लेखक और आलोक ये समझ गए थे कि ये साधु महाराज कोई साधारण साधु महाराज नहीं है, बल्कि इनमें कोई देवीय शक्ति है, या फिर यूँ कहें कि ईश्वर खुद साधु के वेश में उन दोनों की मदद करने के लिए उस जंगल में आए थे। आलोक ने तुरंत जाकर साधु महाराज के पैरों पर अपनी नाक रगड़ते हुए माफ़ी मांगी और कहा कि साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचानने में भूल कर बैठा। बहुत ही पापी हूँ मैं, आपको समझ नहीं पाया कि आप क्या चीज़ हैं, और इतना सब कुछ बोल बैठा। साधु महाराज ने आलोक के सर पर हाथ रखकर कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसकी गलती को क्षमा कर देना ही बेहतर है। जा, मैंने तेरे को क्षमा किया, मगर अब तो भोजन और जल ग्रहण कर ले। साधु महाराज के कहने पर आलोक और लेखक दोनों ही उस कुटिया में जाकर बैठ गए और साधु के साथ फलों को खाया और पानी पिया। दोनों को पहली बार ऐसा लगा कि उनको सुकून की नींद मिली। दोनों को गहरी नींद आ गई और दोनों उस कुटिया में ही सो गए। जब उन दोनों की नींद खुली तो रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। दोनों कुटिया से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि साधु महाराज तो ध्यान में है। दोनों उनके करीब गए और जाकर खड़े हो गए, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो साधु महाराज को ध्यान से जगा सके। वो दोनों एकदम मौन होकर साधु महाराज के करीब खड़े रहे और अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। थोड़ी ही देर बाद साधु महाराज ने खुद ही उन लोगों से पूछा, उठ गए दोनों? अच्छी नींद आई ना? दोनों ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, साधु महाराज, आपने हमारी जैसे बरसों की थकान मिटा दी। यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है, ना डर लग रहा है और ना ही भय। जिंदगी का मोह न माया, सबसे अलग, सबसे जुदा। इस जगह पर पूरा जीवन बिताने को मन करता है।
साधु महाराज ने कहा, हाँ वो भी कर लेना, मगर जो अभी करना है बाकी पहले उस पर ध्यान दो। ये कलश ले और उस गंगा में जाकर इसे विसर्जित करो, और ध्यान रहे कि कोई भी खतरा कभी भी आ सकता है। मैं हूँ सुरक्षा के लिए, बिल्कुल भी फिक्र मत करना। इतना कहकर साधु महाराज वो कलश दोनों को दे दिया। लेखक ने उस कलश को खोला और नदी की तरफ बढ़ने लगा। लेखक ने देखा कि उसके बगल में एक लंबी चौड़ी रस्सी की तरह बालों का गुच्छा दिखाई दे रहा है, जो निसंदेह है ये महिला का। लेखक ने उस बाल के गुच्छे की तरफ नज़र दौड़ाते हुए देखा तो वो बहुत दूर तक बहुत ही लंबा और घना दिखाई दे रहा था। उसका अंत जहाँ पर हुआ वहाँ पर साधु महाराज खड़े हुए थे। लेखक की जब नज़र पड़ी तो वहाँ पर साधु महाराज खड़े थे और उनके ठीक बगल में मधुलिका गरजते हुए मोटी मोटी लाल लाल आंखें दिखा रही थी। साधु महाराज के हाथों में उसके सर के बाल थे, जो बहुत ही लंबे घने दिखाई दे रहे थे। तब जाकर लेखक को ये पता चला कि लेखक को बचाने के लिए साधु महाराज ने मधुलिका को अपने हाथों में जकड़ रखा है। वही दूसरी ओर आलोक साधु महाराज के ठीक बगल में खड़ा है, ये सब देख रहा था। आलोक ने कहा, लेखक बाबू आप देर मत कीजिए और जल्दी से जाइए, उस कलश को नदी में विसर्जित कर दीजिए। लेखक ने भी बिना देर किए दौड़ते हुए नदी में छलांग लगा दी और पूरी तरह पानी में डूब गया। और अंततः लेखक बाबू ने मधुलिका की बची हुई अस्थियां भी पानी में विसर्जित कर दी। और जब लेखक ने मधुलिका की अस्थियां विसर्जित की, मधुलिका को साधु महाराज ने एकदम से छोड़ दिया और वो सीधा जाकर पानी में विलीन हो गई। जैसे ही मधुलिका की आत्मा गंगा में मिल गई, मधुलिका की आंखें भी खुल गईं और वो तड़पती हुई भड़कती हुई भयानक मधुलिका एक सुंदर सी कन्या में परिवर्तित हो गई। वो अपने वास्तविक रूप में आ गई और उसके साथ राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह भी लेखक बाबू के सामने प्रकट हो गए। दोनों ने लेखक बाबू को धन्यवाद दिया और मधुलिका ने कहा, राजकुमार सुबोध, आपकी वजह से मुझे मुक्ति मिली है। जिस भ्रम में मेरी आत्मा भटक रही थी, उस भ्रम से मुझे छुटकारा मिला। आप नहीं जानते कि आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। इतने सालों में जो पाप मेरे मन में घर कर गया था, उससे मुक्ति दिलाई है आपने। मेरे साथ साथ उस महल के हजारों सैनिकों और दास दासियों को भी मुक्ति दिलाई है आपने। इसका मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ। राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह ने कहा, राजकुमार, हम चाहते हैं कि आप इस हवेली को सजाएं, संवारें और उसी तरह रखें जैसे कि मैंने अपने समय में रखा हुआ था। मधुलिका, हाँ सुबोध, हमें हमारे प्रेम मिल गए। जो हम जीते जी ना कर पाए, वो मरने के बाद हमें हासिल हुआ है। इसलिए मेरी आत्मा बहुत ही खुश और संतुष्ट होकर यहाँ से जा रही है। तुम्हें बहुत ही सारा आशीर्वाद देती है कि तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहो। लेखक, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मुक्ति मिल गई और मेरा खुद से किया गया वादा भी पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दोनों भगवान के घर पर खुश रहेंगे। इतना कहकर लेखक ने अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथ जोड़कर उन दोनों को प्रणाम किया। दोनों वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लेखक ने पीछे पलटकर कहा, साधु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो। लेखक ने जैसे पीछे पलटकर देखा, वो साधु महाराज वहां दिखाई नहीं दिए। लेखक ने इधर उधर ढूंढा। आलोक ने कुटिया में जाकर देखा, पर वहां भी साधु महाराज दिखाई नहीं दिए। अभी तो यही थे, कहाँ चले गए? आलोक ने आश्चर्य से लेखक बाबू से कहा। लेखक भी इधर उधर साधु महाराज को ढूंढने लगे। काफी देर के परिश्रम के बाद भी साधु महाराज कहीं भी दिखाई न दिए। दोनों समझ चुके थे कि आखिर माजरा क्या है। लेखक ने कहा कि हमें पता है कि वो कौन थे और यहाँ किस लिए आए थे। आलोक बाबू ने पूछा, कौन थे वो? लेखक बाबू ने जवाब दिया, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की और उन्होंने मेरी मदद की, पर मुझे ये ना पता चल पाए, इसलिए वो स्वयं आकर मेरी मदद करेंगे।
आलोक, मैं ईश्वर को पहचान न पाया जबकि वो मेरे सामने खड़े थे। यही होता है कि एक ईश्वर ही है जो निस्वार्थ मनुष्यों की सहायता करता है, और जो भी मनुष्य उनको दिल से याद करता है वो उनके पास पहुंच जाते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वेश में, और उनकी सहायता करते हैं। आपके सब्र का इम्तिहान लेते हुए मैं ये कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ। अगला एपिसोड ज़रूर और बहुत जल्द आएगा।